अनंत व्रत कथा प्रारंभ। अनंत व्रत कथा वर्णन करते हुए भगवान श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, किसी समय पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न रचित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों से वह शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। उसी समय वहां कुरुनंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया और सूखे स्थल को जलयुक्त जान दुर्योधन वहां पर अपने वस्त्रों को उठा करके सने सने चलने लगा। यह देख द्रौपदी आदि रानियां हंसने लगी और दूसरे स्थान पर जलयुक्त स्थान को थल समझ करके दुर्योधन बुरी तरह से गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी और सबको हंसते देख करके दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर के मामा शकुनी सहित वहां से लौट गया, क्योंकि मामा शकुनी ने यही सलाह दी थी कि क्रोध का त्याग करके अपने कार्य को देखो और वहां से शीघ्र ही चल पड़ो। अतः मामा की सलाह मान शीघ्र दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया और यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि वहां अपने अपने घर चल दिए। घर पहुंच करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में उसने उसका राज्य, धन, ग्रह तथा कोष आदि सब जीत लिए। पाप रहित पांडवों का यह सारा कुछ जीत करके उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी बन और वनों में निवास करने लगे। पांडवों का वनवास सुनकर के कृष्ण भगवान अत्यंत दुखित हुए और भाइयों को देखने के निमित्त जिस वन में वे निवास करते थे वहां पहुंचे और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, वनवास के दुखित पांडवों ने जब अपने भ्राता श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो हर्ष से गदगद हो और उन्हें प्रणाम कर और परस्पर उनसे मिले। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, हे जनार्दन, मैं भ्राता हूँ, वे द्रौपदी सहित इस वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ। क्या इस दुख सागर से मुझे छुटकारा मिल सकता है? यदि कोई युक्ति है तो जिससे मैं अपना राज्य फिर प्राप्त कर सकूं, ऐसे कोई देव का आराधन, पूजन, व्रत आदि मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं इस संकट से निकल करके फिर से अपना राज्य, धन प्राप्त कर लूं। श्री कृष्ण जी बोले कि यह राजन, अनंत भगवान का व्रत व पूजन ऐसा है कि जिससे मनुष्यों के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है, जिसके अनुष्ठान से ही अनेक कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपने जिन अनंत भगवान का वर्णन किया है वे कौन है? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक हैं या परमेश्वर को ही अनंत भगवान कहते हैं? ये सब मुझे समझा करके कहिए। या वसुदेव इस नाम से पुकारे जाते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा करके विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे आपने कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत 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 मैं ही हूँ। आदित्य आदि जितने भी महीने तथा काल, कारण, दिवस आदि, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्षा, युग, काल आदि की व्यवस्था, ये सब समय के विभाग आदि को कहे गए हैं। अब ये सब अनंत ही है, अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। दैत्यों का विनाश करने को ही मैंने अवतार ग्रहण कर वासुदेव के वंश को उज्ज्वल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा, दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। अनादि मध्य निधन अंत कृष्ण, विष्णु, ब्रह्म, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर और विश्व रूपा महानुभाव, योगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और सप्तऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, नक्षत्र आदि, दिशा, पृथ्वी, पाताल तथा भूर्भुव आदि लोक, ये समस्त मुझ में ही हैं और मैं ही इनका निमित्त कारण हूँ और यह निसंदेह सत्य है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा कर मुझसे इस व्रत की विधि का वर्णन कीजिए और यह भी कहिए कि इसका क्या फल होता है और किस देवता का पूजन किया जाता है, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किस किस ने किया था और फिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ और ये सब
वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में ब्राह्मण रहता था एक, जिसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई और उसका नाम पिता ने शीला रखा। वह शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय उसकी माता ज्वर से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत हो गई और वह नदी में गिर करके मर गई, शीला की माँ। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने दुस्शीला नाम की कर्कशा ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वह दुस्शीला, कटुभाषी, अनंत दुष्ट प्रवृत्ति की बुरे स्वभाव वाली थी। शीला पति के पिता के घर में ही पूजा आदि किया करती थी। वह खम्भों, दीवालों और विविध रंगों से शंख, पद्म तथा स्वास्तिक आदि बनाती रहती थी। इसी प्रकार खेलकूद में उसकी कौमारावस्था व्यतीत हुई और युवावस्था में उसने पदार्पण किया। कन्या को युवा देख सुमंत उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता में जब वह दुखित रहने लगा, उन्हीं दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौंडिल्य उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से सुमंत के घर आए और सुमंत ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गृहसूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान किए और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा बंदी जनों ने बिरदावली बखानी। और जब विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गई, तब सुमंत ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि जमाई को कुछ दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुन दुष्टा अत्यंत कुपित हुई। दुश्शीला और धन आदि आभूषण सब एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति को बोली, कुछ नहीं घर में, आप देख लीजिए मैं क्या करूं, जमाई यूं ही चले जाएं। उनके वचनों को सुनकर के ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और कौंडिल्य जी भी उदास हो पत्नी सहित रथ में बैठ करके चल दिए। जो कुछ भोज्य पदार्थ भोजनोपरांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना किनारे पर पहुंच करके कौंडिल्य ऋषि नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के लिए चल दिए और उधर वहीं नदी किनारे शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां यह व्रत कर रही थी। वह चतुर्दशी का ही दिन था। उन्हें देख शीला भी उनके निकट पहुंच गई और उनसे बोली, है बहनों, आप किस देवता का व्रत व पूजन कर रही हो? और इसके प्रश्न के उत्तर में वे स्त्रियां बोली कि बहन, हम तो यह व्रत अनंत व्रत कर रही हैं, यह अनंत कहलाता है। हम लोग अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह सुन शीला ने कहा, अरे मैं भी यह व्रत करूंगी, कृपया यह बताइए कि इस व्रत का क्या विधान है तथा इससे करने की पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है इसमें, और क्या दान दिया जाता है। तब स्त्रियों ने कहा कि हे बहन, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बना करके आधा ब्राह्मण को खिलावे, आधा आप खावे तथा यथाशक्ति पूर्वक दक्षिणा देवे। और यह व्रत किसी नदी के तीर पर करना चाहिए तथा कहीं भी कथा भगवान की सुन ले। कुशा के शेषनाग बना करके बांस की टोकरी में रखे और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनका पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य से अनंत भगवान का पूजन करे और इसी प्रकार अनंत सूत्र को चित्त स्थिर करके रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाई भुजा में बांध ले सूत, और सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़े, है वासुदेव, इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए, आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान हो जाइए, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उस अनंत सूत्र को चित्त स्थिर करके आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध ले। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर के शीला अत्यंत प्रसन्न हुई तथा 14 गांठ लगा करके सूत्र वह अपनी भुजा में बांध लिया तथा व्रत भी किया और जो मार्ग के लिए भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिला दिया। थोड़ा सा आप खा करके पति के साथ रथ में बैठ करके चल दी। पति के घर पहुंच करके उसे
सुंदर शुभ शकुन हुए और व्रत के करने से उसके यहाँ धन धान्य और गुंद ने सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों की करधनी व कंठहार आदि से शोभायमान रहती थी और वह अतिथि सत्कार पति परायण सदैव कार्यों में संलग्न रहती और अपने पति को सुखी रखती। एक दिन वह बैठी थी कि ऋषि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ गई। कौंडिल्य ऋषि ने पूछा, हे शीला, यह पीला डोरा तुमने क्यों करके बांधा है? क्या इसके मुझे तुम अपने बस में करना चाहती हो? तो मुझे इसका ठीक ठीक कारण बताओ। शीला ने कहा, पतिदेव, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी कारण यह सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन धन में अंधे कौंडिल्य ऋषि ने यह सूत्र पकड़ खींच करके तोड़ दिया और रानी को फटकारते हुए बोले, हे दुष्टा, यह कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौंडिल्य जी ने यह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया। कौंडिल्य जी ने यह अनंत सूत्र